सर, छोटू राम को लेकर फिर हरियाणा में एक राजनीति शुरू हुई है और इसमें आरोप लगाए गए हैं जेजेपी की तरफ से कि जो तमाम लोग थे, जो उपाधियां थी, वो नहीं थी, वो सही नहीं थी और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के साथ साठगांठ के तौर पर ये बड़े इनाम दिए गए थे। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, एक इस जो लेजेंड्स हैं कहीं ना कहीं जाति के लिहाज से भी और अपने आप में तमाम कार्य किए हैं किसानों के लिए, कमेरे वर्ग के लिए। सर, छोटू राम की उपाधि को भी जिक्र किया गया, राय की उपाधि का भी जिक्र किया गया। जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने खुले मन से कहा कि ये जो उपाधि लेते थे अंग्रेजों के फेवर से मिलती थी और इनकी जो देशभक्ति है या फिर योगदान था उस पर सवाल खड़ा किया। हालांकि बाद में सफाई भी दी, लेकिन ओवरऑल एक इन उपाधियों को लेकर बड़ा सवाल किया और सीधा सर छोटू राम तक ये बात जा रही है और पूरी हरियाणा में राजनीति गर्म है इस चीज को लेकर। देखिए, जो भी है, दुष्यंत चौटाला जी को आजकल की जो राजनीति है उसमें कोई भी एक भी शब्द गलत प्रयोग हो जाए किसी भी नेता द्वारा या पार्टी का कोई फंक्शनरी, तो उससे उसके फॉर्च्यून्स बदल जाते हैं। और मैं समझता हूं कि इस तरह की बात करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए कि हम किस परिप्रेक्ष्य में किस बात को उठा रहे हैं। यानी ये समझ के कि किसी ने बोला है तो मैं उसको एंडोर्स कर दूं, उसका समर्थन कर दूं, ये सामाजिक तौर पे जब आगे निकलेंगे तब पता लगेगा कि ये बड़ी कठिन चीज़ें होती हैं जो आप अगर अपने जिनको पूरा समाज जिनकी इज्जत करता है और ख़ास तौर पे किसान वर्ग में जिनको अपना ये कहते हैं कि हमारे अगर ये नहीं होते तो आज हमारे पास ज़मीनें नहीं होती, तो ऐसी विभूतियों के लिए शब्दों का चयन अच्छी तरह करें और नहीं करेंगे तो उसको भुगतेंगे। और समाज तो आज का जागरूक है और जब से ये सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए हैं, ये तो किसी की भी छवि बिगाड़ने पे आ जाए तो 2 दिन में ऊपर से नीचे लाके खड़ा कर देते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सभी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने पूर्वजों के बारे में अगर नहीं है पता तो उनका अध्ययन करें, और अध्ययन भी नहीं कर सकते तो लोगों से पूछें। तो इतिहास का हवाला देते हुए उन्होंने ये बात जोड़ी थी, जो सर की उपाधि है, राय की उपाधि है, या तमाम जेलदार या तमाम उस तरह की उपाधियां होती थी, उन्हीं लोगों को मिलती थी जो अंग्रेजों के फेवर की बात करते, ना कि आजादी की बात करते थे। देखिए, जिनको भी उपाधियां मिली हैं उनका अलग अलग व्याख्या, मैं उस डिटेल में उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दुष्यंत को ये पता होना चाहिए कि आज सैकड़ों ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो किसी एक महापुरुष के नाम से हैं, सैकड़ों धर्मशालाएं हैं जो लोगों की बनाई हुई हैं, कितने ऐसी चीजें हैं जो ये उपाधियों के आधार पे नहीं, जो समाज में जो कोई काम करता है और समाज की उत्थान के लिए जो काम करता है उसके प्रति लोगों की जो श्रद्धा होती है वो एक हीरो की होती है। और उनको ये कहा जाए कि इनको ये उपाधि मिली थी, उनको ये उपाधि मिली थी, तो इन चीज़ों में कोई ज़्यादा खोजबीन करने की नहीं। ये जनता जो है वो दिखा के रखती है शीशा कि हमारा हीरो कौन है। कैप्टन अभिमन्यु से लेकर अभय चौटाला ने खुले तौर पर कहा है कि दुष्यंत को समझ नहीं है, नासमझ है और उनको माफी मांगनी चाहिए। आप सर छोटू राम के परिवार से ताल्लुक रखते हैं, आपको कोई ठेस नहीं पहुंची इस चीज को लेकर, या फिर क्या कहेंगे, किस तरह से इसकी खुले मन से माफी मांगनी चाहिए, या क्या कहेंगे दुष्यंत से आप? देखिए, मैंने अभी तो आपको बताया है कि राजनीति में कोई गलत चौकड़ी कोई लगाएगा तो हो सकता है बिल्कुल अर्श से फर्श पे आ जाए। इसलिए
ये सावधानी जितनी बरती जाएगी उतना ही किसी को फायदा है। जिस आदमी के कहने पे उन्होंने उसके बयान को एंडोर्स किया, वो कम से कम ये तो देख लेते हैं कि वो किस प्रवृत्ति के आदमी हैं जो इस तरह की बात करते हैं। समाज को तोड़ने वाले जो लोग हैं वो इस किस्म की बात करते हैं। समाज को जो जोड़ता है वही बड़ा होता है। और दुष्यंत को माफी नहीं, दुष्यंत को अपने मन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि अगर ऐसे समाज के और जाति के किसान वर्ग के लोगों के प्रति उनका यही मन है, तो कल वो चौधरी चरण सिंह के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं, वो चौधरी देवीलाल जी के बारे में भी कुछ बोल सकते हैं। तो इसलिए उनको नहीं चाहिए इन चीज़ों में पढ़ना। और जो मैं एक सलाह दे रहा हूं, मैं कोई मुझे गुस्से से नहीं मैं बोल रहा। ये ठीक है कि लोग इसका जवाब देंगे, जब चुनाव आएगा तब पता लगेगा कि हीरो कौन होता है और समाज जिसको स्वीकृति देती है वो किसी आधार पे देती है, ऐसे नहीं देती। तो इसलिए माफी मांगने की तो बात छोड़ो, उनको तो मैं ये कहूंगा कि आगे अगर अपनी राजनीति को साफ सुथरा रखना है, इसी से सारी राजनीति बिगड़ जाएगी एक बात से। तो सावधानी बरतेगा तो कुछ आगे बढ़ सकेगा, वरना लोग इन चीज़ों के प्रति बहुत आक्रोश है और लोगों के मन में ये बात उठी है कि कहीं ना कहीं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये बात कही गई है और उसके पूरे परिणाम जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे अगर वो अपने आचरण को ठीक नहीं करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला को साफ तौर पर यही एडवाइस चौधरी विंदर सिंह जी के तरफ से है कि संभल कर बयान दें और पूरे इतिहास को जानने के बाद इस तरह के बयान दें, और या फिर इस तरह के बयानों से बचें अगर लंबी राजनीति करनी है तो। विनोद लांबा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।